जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। टीचिंग बाय एमडी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टीचिंग बाय एमडी क्लासेस का प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बीपीएससी टीआरई 2.0 के तहत होने वाली जो वैकेंसी है, इसमें आप जान रहे हैं कि प्राइमरी में सीटों की संख्या आ चुकी है। तो अभी तक ये जो बीपीएससी टीआरई 2.0 जो 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए एलिजिबल था, अब इसमें प्राथमिक लेवल यानी पीआरटी के आ जाने से अब ये टीआरई 2.0 और ही रोचक हो चुका है। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था कि जाहिर सी बात है, जब पुराना यानी जो टीआरई 1.0 में जब सभी लोगों का सीट का आवंटन हो जाएगा और बाकी चीजें नियुक्ति हो जाएगी, तो जो रिक्तियां बचेंगी वो आपकी यहां पर जोड़ी जाएंगी, जैसा मैंने कहा। और उसी हिसाब से हुआ। आप प्रीवियस ईयर के प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो मैंने 2-1.5 महीने पहले आपसे कहा था कि 1,10,000 के करीब टोटल वैकेंसी होगी, और आज ये समय है कि आपको लगभग इसी के करीब टोटल वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। फिर भी आइए बात करते हैं। आप जानते हैं कि जो पहले बार के पेपर पहली बार के एग्जाम में जो भी सीटें बची हुई हैं वो सब जोड़ दी गई हैं, और पीआरटी में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों साथियों, आपको बता दें कि अगर आप बीपीएससी का वेबसाइट रेगुलर विजिट करते हैं तो वहां पर बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलते हैं। आप उसमें से स्कूल टीचर, जो भी नोटिफिकेशन आपको स्कूल टीचर करके मिले वही नोटिफिकेशन आपके काम का है। इसी नोटिफिकेशन के तहत अगर हम आपसे कहें, एक नोटिफिकेशन आपको यह देखने को मिला था बिहार लोक सेवा आयोग के तरह से, और इस नोटिफिकेशन के तहत यह बताया गया था कि जो भी 1 से 5 तक के विद्यालय के अध्यापक के लिए जो सीटें आई हैं वो किस वर्ग के लिए कितनी सीटें हैं। तो अनारक्षित वर्ग के लिए 1,088 सीटें थी। और आप जान रहे हैं कि इस पूरे कैटेगरी में अगर आप देखें तो विकलांग के कि आप देख रहे हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ये सारी सीटें आप देखिएगा। इस पूरी कहानी में वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालयों अनारक्षित श्रेणी की रिक्त केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है। इसमें ये एक नोट की लाइनें बढ़ा दी गई थी जिसमें लिखा हुआ था कि जो भी अनारक्षित श्रेणी की सीटें हैं, ये सारी सीटें किसके लिए बढ़ा दी गई हैं। ये सारी की सारी सीटें प्राथमिक विद्यालय के की जो सीटें हैं वो सारी दिव्यांग की कैटेगरी के हैं। और ये हलचल मचा दिया था कि इतने दिव्यांगों के लिए तो अच्छा अवसर था। लेकिन अगर पूरी बात को देखा जाए तो यहाँ महिलाओं के लिए अगर आप देखना चाहें तो अनारक्षित महिला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला, यहाँ पर अत्यंत पिछड़े महिला के लिए, और बाकी कैटेगरी में आपको अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, बाकी जगहों पे आपको सीटें देखने को मिल रही है। लेकिन यहां पर सीटें आपको देखने को नहीं मिल रही है, और बाकी यहां पर अनारक्षित कैटेगरी में आपको सीटें देखने को मिल रही है। तो पहली बात इसके बारे में मैं फिर से बता दूं कि एक नोटिफिकेशन और आया और इस बात को कहा गया कि जहां केवल दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए लिखा हुआ है, अनारक्षित श्रेणी की रिक्त केवल दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए उपलब्ध है, इसको विलोपित किया जाता है। यानी जो पिछला नोटिफिकेशन है इसमें लिखा हुआ ये शब्द को हटा के पढ़ा जाए, इसके लिए अगला नोटिफिकेशन आपको समझना पड़ेगा कि अगले नोटिफिकेशन में बीपीएससी कहता है कि भैया कि ये वाले लाइन को ना पढ़े। फिर कह रहा है साथ ही शिक्षा विभाग की जो अधिसूचना 2004-1 है, दिनांक 11/11 को आलोक में जो आया हुआ था, इसमें 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु जो न्यूनतम शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अर्हता में संशोधन किया गया है, वो भी वेबसाइट पर क्या है उपलब्ध है। उसको भी आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप 6 से 8 में जो योग्यता में बदलाव हुआ है और 1 से 5 में जो योग्यता में बदलाव आया कि ये किस कैटेगरी के लिए एलिजिबल है, इन दोनों को ध्यान से देखिए। वैसे इस पूरे नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वैसे आपको बता दूं कि यहां पर सारी चीजें आप देखें, 9 से 10 कैटेगरी में भी आपको पूरी चीजें डिटेल दे रहा है, 6 से 8 कैटेगरी में भी। आइए पूरी चीजों को हम आपको दिखाते हैं। यहां पर अगर आप देखें 11 से 12 में अनारक्षित, आरक्षित हर वर्ग में कुल कितनी सीटें हैं। जैसे आप 11-12 तक के विद्यालयों के लिए आप अलग देख सकते हैं, और ऐसे ही आप 9-10 के लिए अलग से देख सकते हैं, ठीक ना। 9-10 के लिए आप अलग से देख सकते हैं। ये कौन सी है, ये वो सीटों की बात मैं कर रहा हूं जो 50,263 रिक्त पदों की सीटें हैं, जो बीपीएससी टीआरई 1.0 के तहत रिक्तियां बची हुई हैं। वो रिक्तियां दूसरे जो 69,000 सीटें थी टीआरई 2.0 के, जिसके लिए हमने डिटेल में वीडियो बनाया था, उसमें ये वैकेंसी जोड़ दी जाएगी।
तो 6 से 8 की कैटेगरी पहले में नहीं हुई थी, इसीलिए इसमें 6 से 8 की कैटेगरी आपको देखने को नहीं मिल रही है। वहां पे प्राइमरी हुआ था, 9, 10 और 11, 12 हुआ था, तो वहां की जो बची हुई सीटें हैं वो दिखा रहा है कि ये वो सीटें हैं जो आपकी टीआरई 2.0 में जोड़ दी जाएंगी, और जोड़ने के उपरांत जो टोटल सीटों का कैलकुलेशन होगा वो पूरी तरह से जोड़ के हम आपके सामने पूरा वीडियो ला रहे होंगे। अगले वीडियो में हम लोग पूरे सीटों का कैलकुलेशन देखेंगे, आखिरकार टोटल कुल कितनी सीटें आपके लिए एलिजिबल हो चुकी हैं, अवेलेबल हो चुकी हैं। दूसरी बात अगर हम कहें मेरे दोस्त, यहां पर देखिएगा, यहां पर आपके लिए अलग अलग तरह की, जैसे मॉडिफिकेशन ऑफ एज लिमिट, और यहां पर आप देखें, यहां पर आपके लिए एक और अगर नोटिफिकेशन में देखें तो जो लोग फॉर्म भरना शुरू कर दिए हैं उनके लिए एक और नोटिफिकेशन इसमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि जो 6 से 8 वर्ग के विद्यालय अध्यापक प्रारंभिक, यानी जो भी 10 अप्रैल 2023 के पूर्व पात्रता एग्जाम में उत्तीर्ण होने वाले हैं, ठीक ना, उन्हीं के बारे में दिया जा रहा है कि उनके आयु में कितनी छूट होनी चाहिए, उसके बारे में इस डिटेल चीज को देख लीजिएगा। और एक बात कहा जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट के रिजल्ट कार्ड नंबर के आधार पर, जहां पे रिजल्ट कार्ड नंबर लिखना है वहां पर बीएसईबी का यूनिक आईडी नंबर, निर्गत तिथि के स्थान पर परीक्षा फल के प्रकाशन की तिथि अंकित करें। यहां पर कुछ बातें दी हुई हैं कि जो भी लोग 6 से 8 के कैटेगरी में हैं, जहां पर स्टेट का रिजल्ट कार्ड नंबर लिखा हुआ है वहां पर आप इसका नंबर लिखेंगे, और बाकी जगहों पे आप क्या लिखेंगे, परीक्षा निर्गत तिथि के जगह पे परीक्षा फल के प्रकाशन की तिथि लिखेंगे। ये पूरा डिटेल कह रहा है कि जो लोग फॉर्म भर रहे हैं वो ये नोटिफिकेशन जरूर देखकर भरे कि किसी प्रकार की कोई गलतियां ना हो, ठीक ना। तो यहां पर अगर हम बात करें दोस्त, तो आपके पास 69,706 वैकेंसी पहले है। आपके पास पहले से कितनी वैकेंसी है, 69,706 वैकेंसी जो थी ये बीपीएससी टीआरई 2.0 के तहत है, और बीपीएससी अगर हम कहें टीआरई 2.0 के तहत ये वैकेंसी है। और हम कहें अगर आपसे कि दूसरा जो पहले चरण में बचा हुआ है वो कितनी है, 50,263, 50,263 वैकेंसी आपकी बची हुई है। 6 और 3 9, 6 7 और 2 9, और यहाँ पे 9 6 5 11, अब 1,19,969 वैकेंसी आपकी टोटल इस बीपीएससी में आपको देखने को मिलने वाली है। अब इस बीपीएससी के एग्जाम के लिए, मैंने शिक्षक भर्ती के एग्जाम के लिए टोटल एलिजिबिलिटी क्या होगा, इसके संदर्भ में पूरा एक डिटेल वीडियो, इसके तैयारी का अप्रोच क्या होगा और इसके तैयारी में हम क्या योगदान दे रहे होंगे, इसके बारे में अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, जिसमें हम आपको पूरी तरह से बता रहे होंगे कि कुल कितनी वैकेंसी है और आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है। कम दिनों की वैकेंसी का मामला है, तो आप जो है पूरे समय से फॉर्म को भर दें। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आवेदन करना है, और आवेदन आप जानते हैं रजिस्ट्रेशन यानी पेमेंट के बाद 24 घंटे बाद आपके आवेदन करने की छूट होती है। उसके बाद आप आवेदन करेंगे और उसके बाद से आप निश्चिंत होकर तैयारी करेंगे। 7 से 10 दिसंबर के बीच में पेपर होने हैं। एक बात और बता दूं, जो पीएलटी के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि भर नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था हुई नहीं है, ये वैकेंसी बाद में आई है, उनके लिए डेट बाद में निर्गत होगा, उनको टाइम अलग से मिलेगा, तो आप निश्चिंत रहें, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलेंगे दूसरे वीडियो में पूरे डिटेल चीजों के साथ, पूरे डिटेल के साथ कि आप बीपीएससी टीआरई 2.0 के किले को कैसे भेदे, कैसे तोड़े। फिर से मैं कह रहा हूं कि जो बीपीएससी टीआरई 2.0 के जो बच्चे हैं, जो प्राइमरी लेवल के हैं, अगर आपने कहीं से भी बीएड किया हुआ है, सीटेट पेपर 1 आपके पास है, तो आप एलिजिबल हैं। वो सारे लोगों से बस इतना ही कहना है कि अगर आपको प्राइमरी की वैकेंसी तोड़नी है, प्राइमरी की वैकेंसी तोड़नी है, पीआरटी लेवल की तोड़नी है, तो आपको बस एक ही ध्यान पे रखना है कि आपका क्या होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए या कोई डिप्लोमा होना चाहिए, बीएड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और साथ में सीटेट का पेपर 1 होना चाहिए। अगर सीटेट का पेपर 1 है तो आप एलिजिबल हैं। दूसरी बात, अगर आप 6 से 8 के लिए यानी मिडिल स्कूल की वैकेंसी के लिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं मिडिल स्कूल के लिए, तो यहां पर आप या तो डीएलएड है यानी डिप्लोमा है या बीएड है, दोनों लोग एलिजिबल हैं। साथ में सीटेट का पेपर 2, सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, या बीटेट पेपर 2। और जो भी मेरे भाई
9th-10th के लिए लड़ाई कर रहे हैं उनको पूरी बात पता होगी कि 9th-10th के लिए आपको हाई स्कूल लेवल के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। जो लोग, अब ये जो मैं सब्जेक्ट आपको दिखा रहा था इसीलिए दिखा रहा था कि आप अगर जैसे लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी बिलीव किए हुए हैं, या आपका कोई ऐसा कोर्स है, बीटेक किए हुए हैं, बीसीए किए हुए हैं, तो आप क्या बीकॉम किए हुए हैं, तो आप कहां किस कैटेगरी में जाएंगे, उस कोर्स के लिए आपको जाना पड़ेगा। उसके लिए पहले डिटेल वीडियो बनाया है आपके लिए, एक और कंप्लीट डिटेल वीडियो ये 50,000 सीटें जोड़ने के बाद का बना देंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर बीएड होना और यहां पर एस्टेट का पेपर 1 होना चाहिए, और यहां पर आपके पास ग्रेजुएशन प्लस पीजी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और प्लस एस्टेट का पेपर 2 होना चाहिए। तो ये सारी वैकेंसी आपके लिए, ठीक ना, अब फलदायी होने वाली है। तो आप जिस कैटेगरी में देना चाहते हैं, या बीपीएससी टीआरई 1.0 के तहत आप सफल अभ्यर्थी हैं, तो आप भी इसमें ट्राई कर सकते हैं, अपनी चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं या अपग्रेड कर सकते हैं। तो चलिए इसी वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद सभी को, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो को यहां तक देखते आए हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सुझाव शेयर कीजिएगा, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है। जय हिंद सभी को, थैंक यू सो मच।